गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर वाचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्लास 9th एसएससी बोर्ड। और यहां अभी तक हमने देखा है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ व्हाट दैट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के जो एलोट्रोप हम देख रहे हैं उसमें से हम क्रिस्टलाइन फॉर्म देख रहे थे। और आज हम इस छोटे से सेशन में देखेंगे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होते क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस फॉर्म भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एमॉर्फस। याद रखो ये वर्ड एमॉर्फस, समझ रहे हो? ओके। इसमें होता क्या है ये एमॉर्फस फॉर्म, यानी क्या होता है इसमें जो एटम होते हैं वो स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड या रेगुलर नहीं होते। उनका जो स्ट्रक्चर होता है रेगुलर नहीं होता है। अब समझ रहे जो अरेंजमेंट होता है कार्बन एटम्स का वो रेगुलर नहीं होता है। इज इट क्लियर? बस इतना ही। मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इज नॉट रेगुलर, सो दे फॉर्म अ एमॉर्फस और यू कैन से दैट द नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उसमें कौन कौन आता है? कोल आता है, चारकोल आता है और कोक आता है। अब ये कोक क्या है, कोल और चारकोल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कोल तो सिंपल है, आपको पता ही है, ठीक है, कि ये एक फॉसिल फ्यूल है। कोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कौन से कंटेंट यानी कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो उसमें कार्बन तो होता ही है क्योंकि वो कार्बन की हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ ऐसे भी कंपाउंड या सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। क्या समझ आ गया? यानी एमॉर्फस फॉर्म में कोल, चारकोल और कोक, ये तीन टाइप हम देख रहे हैं। इसमें कोल की बात करें तो ये फॉसिल फ्यूल है, उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है कार्बन के साथ साथ। इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, और आपको पता है कि जिसमें सल्फर ज़्यादा है वो ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वो थोड़ा ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। ये शायद आपको पता होगा। अब देखिए कि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और इसके 4 टाइप है। अब इसके 4 टाइप कौन से आधार पर है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए जरा ध्यान से समझिए कि जब कोल फॉर्म होता है तो वो कैसे फॉर्म होता है, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म या डेड एनिमल्स, प्लांट्स जो होते हैं, जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जाते हैं किसी कारणवश, अर्थक्वेक के कारण, फ्लड के कारण या सुनामी के कारण, एनी अदर डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, उसके कारण वो जमीन में जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। और उसके ऊपर जो प्रेशर आता है, तो प्रेशर के कारण वो जो बॉडीज होते हैं उनके, उसमें से वाटर और अदर सब्सटेंसेस निकल जाते हैं और फॉसिल्स बचे रहते हैं। तो ध्यान से समझिए, यदि वहाँ उनका कांटेक्ट टेम्परेचर से आ गया, यानी ज़्यादा हीट हो गई वहाँ, तो ये कोल में कन्वर्ट होते हैं। क्या होते हैं? कोल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रक्रिया सालों, मतलब लैक्स ऑफ ईयर लगते हैं इस प्रक्रिया को। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है उसमें जो कार्बन होता है वो कम होता है और उस प्रकार के कोल को हम क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पीट। यानी पीट नाम क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि बस उसको पीट नाम दिया गया है। और इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, यानी कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है और इसकी ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है, इसका मतलब है कि उसमें वाटर प्रोपोर्शन भी ज़्यादा है और उसमें कार्बन परसेंट जो है वो 60% से कम है। ध्यान में रखना, 60% से कम कार्बन है। यदि हम उसको हीट करेंगे, उसको जलाएंगे, तो उससे जो हीट मिलेगी वो थोड़ी लेस होगी। तो यहाँ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। Peat is the first step of carbon formation, coal formation. Okay, so it contains the high amount of water, high proportion of water, and less, that is the less than 60% of carbon. Okay, and that's why it gives less amount of heat. अब दूसरा जो पार्ट है, मतलब दूसरा जो कोई फॉर्मेशन, यानी हम बोल सकते हैं कि दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ लिग्नाइट। तो इस समय जो कोल हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिग्नाइट बोलते हैं। अब ये जो लिग्नाइट है ये
पीट से ही ट्रांसफॉर्म होता है, पीट से ही ट्रांसफॉर्म होता है बाय इंक्रीज्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। यदि अर्थ के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर यदि बढ़ गया, मतलब बढ़ता ही है ऑफ कोर्स, तो कुछ सालों के बाद ये कन्वर्ट होता है पीट लिग्नाइट में, और उसमें बढ़ जाता है कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो कितना हो जाता है बेटा, 60 to 70% हो जाता है, ठीक है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब बात करेंगे बिटुमिनस कोल। ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ओके। स्पेशली नागपुर प्लेट्यू उसके लिए फेमस है। नागपुर प्लेट्यू क्या आपको पता है? गुड, ओके। वो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वो जो पर्टिकुलर पार्ट है, ओके, या वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट है, वहाँ भी हमें ये मिलता है। तो बिटुमिनस कोल जो है ये फॉर्मेशन, मतलब ये जो है ये थर्ड स्टेप है। आप समझ रहे क्या है? बिटुमिनस कोल फॉर्मेशन इज द थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, और इसमें 70 to 90% कार्बन होता है। कितना होता है? 70 to 90%। दिमाग में सेट कर लेना, लेस देन 60, देन 60 to 70, और फिर 70 to 90% कार्बन, ठीक है। यह है बिटुमिनस कोल। और दूसरा कोल है, यानी फोर्थ टाइप है इसका, तो ये एंथ्रेसाइट है। क्या है? एंथ्रेसाइट। ये लास्ट स्टेप है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन होता है। हम वहां तक रुकते नहीं है, क्योंकि इतना कार्बन ये हमारे, मतलब इतना कोल, ये जो एंथ्रेसाइट कोल है इसकी मात्रा हमारे देश में कम है, क्योंकि हमें बिटुमिनस तक ही रुकने की आदत है, ओके। तो एंथ्रेसाइट इज नोन एज द प्योर फॉर्म ऑफ कोल, एंड इसमें 95% कार्बन होता है, ठीक है। तो दिस इज अ हार्ड कोल, मतलब इसको हार्ड भी बोलते हैं, ओके। मतलब ये कोल जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हार्ड कोल, ओके, एज कंपेयर टू द अदर कोल्स। तो एंथ्रेसाइट हमें जम्मू कश्मीर में मिलता है, ऐसा मैंने सुना है कहीं। तो हम थोड़ा आगे चलेंगे, और आगे क्या है, तो चारकोल है। अब चारकोल की बात करें तो चारकोल दो तरीके से बनाया जाता है। एक जो एनिमल्स और मतलब एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं या उनके जो हॉर्न्स होते हैं, उनको जला के भी हम क्या बना सकते हैं? कोल बना सकते हैं। और दूसरा एक रास्ता है कि जो प्लांट का जो वुड होता है, प्लांट का जो वुड होता है उसको क्या करते हैं? इनसफिशिएंट एयर में बर्न करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि क्या करते हैं, वुड को कट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, ऐसे एक पाइल्स बनाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी का लेयर देते हैं, उसको अंदर से जला देते हैं, और ताकि वो कम ऑक्सीजन में जले और फिर उसका क्या बनेगा? कोल बनेगा। समझ रहे हो? दैट्स इट। और उसको हम क्या बोलते हैं? चारकोल बोलते हैं। व्हाट वी से दैट? चारकोल। अब बात होती है कि ये कोल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। एक तो हम फैक्ट्रीज में भी कर सकते हैं और होम्स में भी करते हैं, ठीक है। दूसरा कि इसको हम कोक जो है, मतलब जो मैंने आपको बोला था कि इट इज एमॉर्फस फॉर्म ऑफ और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ व्हाट दैट कॉल्ड एज अ कार्बन, तो ये कोक बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो कोक जो आप पीते वो कोक नहीं समझिए, ठीक है। कोल गैस बनाने के लिए, कोक बनाने की प्रोसेस से ही कोल गैस बनता है। मतलब कोल को जला के जो एक प्रोसेस की जाती है उससे कोक बनता है, और उस जलाते वक्त, मतलब आफ्टर एट द टाइम ऑफ कंबशन ऑफ द कोल गैस इज फॉर्म, एंड द सम बाय प्रोडक्ट्स लाइक अ कोल टार इज ऑल्सो प्रोड्यूस। सो कोल टार यानी आप जो उसको क्या बोलते हैं, डांबर बोलते हैं, ओके, मराठी में। यूजेस ऑफ कोल, तो यूजेस ऑफ कोल कहाँ और होते हैं? एक और यूज है थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। मतलब हमें समझ में आ गया कि कोल गैस हो या कोल टार हो, कोक हो, वो बनाने के लिए कोल का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्रीज और होम में करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं। ये थर्मल पावर प्लांट आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे डिटेल में, ओके। तो नेक्स्ट है प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल, जो कि मैंने आपको पहले बोल दिया है कि कोल को जलाने के बाद
जब हम कोल गैस को निकाल लेते हैं तो जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। ये बनाने की स्पेशल प्रोसेस होती है, ओके, और वो उस पर्टिकुलर एरिया में की जाती है जहां कोल ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। अब कोक के यूजेस क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी और एजेंट कि जो ऑक्सीजन को सेपरेट करता है किसी मेटल से। जैसे मान लो कि हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड है और हमने क्या किया, क्यूप्रस ऑक्साइड को कोक के साथ जला दिया, तो कोक क्या करेगा, कोक ऑक्सीजन को हटा देगा और कॉपर को सेपरेट करेगा, कॉपर को सेपरेट करेगा और ऑक्सीजन को खुद के साथ लेगा, ओके। मैं एकदम प्यार से बोलता हूं यहां कि जो कोक है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन और किसी मेटल का डिवोर्स करवाता है और खुद ऑक्सीजन के साथ शादी करता है। आप समझ रहे, गुड। तो ऑक्सीजन के साथ शादी करना यानी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन को किसी से तलाक देना यानी रिडक्शन, समझ रहे। और ये रिडक्शन करवाता है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल दिया, समझ रहे हो। तो इसके कारण ये क्या बना, रिड्यूसिंग एजेंट बना, ठीक है। किसका रिडक्शन हुआ, इधर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन चला गया। जब ऑक्सीजन चला जाता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब आगे, कोक इज यूज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, और प्रोड्यूसर गैस उसमें और दो गैस ऐड होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये बनाने की अलग विधि है, ओके। लेकिन हम यहां सिर्फ यह समझेंगे कि वाटर गैस प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस होता है बाय यूजिंग कोक। इज इट क्लियर, गुड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑसम शॉर्ट वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, और यहाँ फिजिकल लाइव का भी आनंद लेने के लिए जरा स्वयं लर्निंग पॉइंट को विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए फोन नंबर पे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट का समय मॉर्निंग 8 o'clock से नून 11 o'clock और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक है। सो थैंक यू, बाय बाय।